हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा ब्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर करना। यहाँ पे भी मैं यही बात बोल रही हूँ। और देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, मैं बताने वाली हूँ। पता है क्या हुआ, हमारे मतलब कि जब हम छोटे छोटे ना, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। वो मतलब हमारे बहुत अजीज़ है, बहुत ज़्यादा अजीज़ है, खास पड़ोसी है। तो उनके बेटे के, छोटे वाले बेटे के, उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा एक्सपायर हो गया है, उनके हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए थे अभी कुछ टाइम पहले ही। तो उनके सबसे छोटे बेटे के बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब 5-6 साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे शादी को। तो इतने 7 साल बाद उनके बेटा हुआ, बहुत घर में खुशी आई है। तो इनके यहाँ आज फंक्शन था, कुआं पूजन का फंक्शन था। तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे कुआं पूजन के लिए। बच्चे के लिए हम गिफ्ट्स लेके आए थे, तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको हम क्या क्या गिफ्ट्स लेके आए हैं। और बेबी के लिए तो मतलब बेबी 3 महीने का हो गया, तो सब कुछ ठीक भी नॉर्मल। तो उन लोगों ने अब फंक्शन रखा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम दीदी और मैं गए थे, तो हमने कहा चलो ऑटो कर लेते हैं। तो हम ऑटो से गए थे उनके घर ही। मैं रक्षु को लेके गई थी मैं साथ में। तो देख लीजिए, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके हम कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये दिल्ली का माहौल है, दिल्ली का रोड है। यहाँ मैं दिल्ली की हूँ, अभी शादी हरियाणा में हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे आई भी हुई थी, और फिर मेरे भाई ने मुझे फ़ोन भी किया था स्पेशली। तो उसने पूछा भी था कि तेरे हस्बैंड को भी करूँ, तो मैं कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के पास तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो घर वर बनवा रहे हैं। तो उनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही चल आ जाऊँगी। और तो देख लो, हम लोग उनके घर जा रहे थे। यहाँ का रोड इतना ख़राब था ना, इतना ख़राब था रोड हद से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इतना रोड ख़राब था ना, रोड की वजह से इतने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे रिक्शा वाले ने। ये देखो छोटा बेबी, यही है बेबी जो हुआ है। ये इसके ये 4 हुआ है। मतलब जो हमारा भाई ख़त्म हो गया ना, तो आंटी का बेटा, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। तो ये बीच वाली है लड़की। ये आंटी बैठी है, हमारी आंटी है, कौशल नाम है इनका, कौशल आंटी। ये इनका बेबी है, छोटा सा, देखो रो रहा है, सुसु करवा रहे हैं इसको। बहुत क्यूट लग रहा था, छोटा सा, 3 महीने का, मतलब बहुत कमज़ोर है। होते हैं ना, जैसे मेरा रक्षित कमज़ोर था, ऐसे ये बेबी कमज़ोर है। यहाँ पे दीदी हम लोग बैठे थे, तो इनके घर आए थे, टीवी चल रहा था, गाने वाने सुन रहे थे, ये चारों सुन रही थी। फिर उसके बाद खाना वाना था, खाना बनाया था, रोटी बनाई थी, पूरी वगैरह नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे रायता है और आलू की सब्जी है। तो मैं रोटी खा रही थी मैंने। फिर मैं रक्षु जिद कर रहा था, ये तो हर छोटी छोटी बात पर जिद करता है। ये इसको दूध पिला रही थी छोटे बेबी को। और यहाँ पे देखो, हम इसकी फिर ड्रेस दे दी थी। तो यहाँ पे ड्रेस थी, मैं तो रक्षु की ही ड्रेस ले गई थी, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े थे मेरे पास। तो मैंने कहा मैं फिर क्या बाजार से खरीदूंगी, तो फिर मैं घर से ले गई थी। लेकिन दीदी खरीद के लेके आई थी, दीदी लेके आई थी। तो हम लोगों ने कपड़े दिए थे और पैसे दे दिए थे। तो ये देख लीजिए, अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े भी। तो मैंने एक सर्दी का दिया था और एक गर्मी का दिया था। मैं कहा अब थोड़ा मौसम तो वैसे ही हो रहा है, बच्चे को सर्दी का तो पहना ही रहे, पहना लेगी भाभी। वो हमारी छोटी भाभी है ना। भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा नेचर की लेडीज़ है ना, मतलब कम मिलती हैं ऐसी। यहाँ पे टेंट वेंट लग रहे थे, ढोल शुरू हो गया था। भाभी तैयार होकर आ रही थी नीचे, और यहाँ पे ढोल वोल शुरू हो गया था। और ये इनका घर था, देख लो इनका घर भी देख लो, आंटी का रूम था, वो भाभी का रूम था। ऊपर भी बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे देखो, मेरा रक्षुरा सो गया था थक थक के, अच्छे टाइम पे सो गया था। फिर मैं यहाँ मतलब चली गई थी। यहाँ पे नेहा है, कालू भैया है ना जो एक्सपायर हो गया, उनकी बेटी है बड़ी। तो मेकअप करी थी। ये रानी भाभी है, इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। बहुत अच्छी नेचर की थी, हमारे साथ रह चुकी हैं ये। बाद में इन्होंने मकान भेज दिया था हमारे यहाँ से। और मतलब बहुत अच्छे नेचर की है लेडीज़ भी, बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो गई। ये इन्हीं की बेटी है नेहा, चारू और यश एक लड़का है। और यहाँ पे फिर हम ऊपर आ गए थे। देखो इसको तैयार कर दिया, लड्डू को, छोटा सा है। इसको हम वो थोड़ी शेरवानी टाइप पहना रखे थे कपड़े। उठा हुआ है। पता बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्यूट लगते हैं। ये भाभी की बहन वगैरह भाभी के घर के आए हुए थे, छोटे वाले भाई। ये भाभी आ गई उतर के, देखो हमारे यहाँ ना मतलब वैसे तैयार होते हैं इतने अच्छे से। देख लो, माला वाला पहना रखी है, साड़ी पहनी है, पीली और रखा है। और मतलब ये लेडीज़ है ना, जो बहुत नेचर बहुत अच्छा है इनका, सुंदर भी है, नेचर भी अच्छा है, बहुत प्यार से बोलती है सबसे। और ये नहीं कि ऊपरी दिखावा करती हो, बहुत बढ़िया लेडीज़ है भाई, जो बात है। और यहाँ पे फिर हम लोग ये डांस
यहाँ पर हम मंदिर में आ गए थे, तो यहाँ पे जैसे कुआँ तो था नहीं आसपास, तो ये नल का ही पुजवा लेते हैं। ऐसे होता है, हमारे घर भी ऐसे हुआ था, मेरे ससुराल में भी। पर ये पूजा वगैरह हो रही थी, पूजा करी थी भाभी, मतलब कि चाक वगैरह वो मतलब पूछते हैं ना ये सब, नलका वगैरह, तो ये पूजा हो रही थी यहाँ पे, आंटी करवा रही थी। ये दोनों सासू बहू है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे, ये कहते हैं ना खास पड़ोसी, मतलब कि ये लगा लो मैं छोटी सी थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी जब से हमें जानते हैं, हमारे बिल्कुल सामने ही रहते थे। फिर इसके बाद थोड़ा माहौल ख़राब हो गया था ना, तो फिर मेरी शादी से पहले मेरे भाई की शादी हो गई थी, उसके बाद इन्होंने मकान भेज दिया था, ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। भाभी की शादी इनके यहीं से हुई थी, मतलब दूसरे मकान से ही। अच्छे माहौल में इन्होंने घर ले लिया था। तो ये देखो ऐसे पूजा था, ये सत्य वगैरह बना के, ये भाभी याद करके रोने लगी थी अपने ससुर को और अपने, मतलब घर में एक्सपायर जो हुए थे लोग,